हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, अमेरिकन्स आर नॉट टैलेंटेड, वी नीड इंडियंस, द मोस्ट शॉकिंग ट्रम्प यू टर्न। तो भाई साहब, ट्रम्प ने उड़ता हुआ तीर नहीं लिया, पूरा अंदर ले लिया। क्या सीन हुआ है? बोला ले रहा है। पहले कह रहा था इंडियंस किसी काम के नहीं है, इनको निकालो। अब उल्टा हो गया, कहता है अमेरिकन किसी काम के नहीं है, इंडियंस को लेकर आओ। मतलब इंडियन दिमाग जो है वही चाहिए हमें। हम ये जो अमेरिका के जो गोरे मोरे, ये तो खत्म है दिमाग से। तो भाई ये सीन आगे है। भाई ट्रम्प क्या करना चाहता है? भाई पहले मैंने नहीं अमेरिका इंडियन की तारीफ कर दी है, तो देखते हैं। तो स्टार्ट पूरी भाई कहानी क्या जानते हैं। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ अब तक का सबसे बड़ा टाको, ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट, ये रिसेंटली सामने आया दुनिया के। ट्रम्प ने अपने ही देश के लोगों को ये बोल दिया कि आप लोग इतने टैलेंटेड नहीं हैं, हमको फॉरेन से स्किल्ड वर्कर्स चाहिए होंगे। और इस पे आप देखोगे अमेरिकन मीडिया लगातार आर्टिकल पब्लिश कर रहा है। CNN का आपको आर्टिकल यहाँ पे लिख जाएगा, ट्रम्प सेज यूनाइटेड स्टेट्स डज नॉट हैव टैलेंटेड पीपल टू फिल जॉब्स डोमेस्टिकली। ये एक ऐसा इशू है जिसको लेकर कई अमेरिकन बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल इमोशनल हो जाते थे कि हमारा देश है, हमारी नौकरी है, हम ही करेंगे, बाहर के लोग क्यों आ रहे हैं। ट्रम्प ने फाइनली ट्रुथ बॉम्ब गिर दिया है अपने ही वोटर बेस पर कि नहीं, आपसे नहीं हो पाएगा, हमें बाहर के लोग। और अगेन, जब ये कहते हैं बाहर के लोग, तो यहाँ पे H1B वीजा की बात चल रही है। H1B वीजा में 71% इंडियंस ही जाते हैं यूएस में काम करने के लिए। तो ये कम शब्दों में ये कह रहे हैं, यूएस नीड्स इंडियंस। यूएस का एजुकेशन सिस्टम इतना ज्यादा काबिल नहीं है कि इनके यहाँ टैलेंटेड पीपल उस लेवल के आ पाए। और यहाँ पे आप अगर ये सोच रहे हैं, अगर ट्रम्प ने ये बात ओपनली डायरेक्टली बोल दी एक इंटरव्यू में, तो एक मेल्टडाउन हुआ होगा। पूरा जो मागा का वोटर बेस है, जो ट्रम्प का पूरा बेस है, मेक अमेरिका ग्रेट वाला, इन्होंने तो बैकलैश दी होगी ट्रम्प को काफी क्रिटिसिज्म फेस करना हुआ होगा। जी हाँ, बिल्कुल। और वैसे मैं आपको ये बता दूं, यही ट्रम्प की जगह यही बात विवेक रामास्वामी ने अगर बोल दी होती, तो अमेरिकन अब तक कह रहे होते कि इनकी नागरिकता छीन लो। एक्चुअली ये रामास्वामी के साथ हुआ भी था। उन्होंने सिंपली ये कहा था कि हमको मीडियोक्रिटी से दूर रहना होगा, अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी होगी। इसी बात को लेकर विवेक रामास्वामी को बहुत सारा रेसिज्म फेस करना पड़ा था। मगर ट्रम्प ने तो साफ साफ ये कह दिया, देयर आर्ट इनफ टैलेंटेड अमेरिकन टू फिल सर्टेन जॉब्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इसलिए यूएस को H1B वीजा की आवश्यकता है। ना ट्रम्प का अचानक से हृदय परिवर्तन क्यों हुआ है, इसके पीछे कनाडा और चाइना के रीसेंट स्टेप्स भी हैं, उस पर मैं अभी आऊंगा। मगर पहले जो ये मेल्टडाउन आज के समय हो रहा है ट्रम्प के वोटर बेस का, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ऐसी कमेंट्स आपको दिख जाएगी अमेरिकन की, ये कह रहे हैं ट्रम्प क्या बातें कर रहा है, क्या ट्रम्प ने शैतान के साथ कोई डील कर ली है? एट सम पॉइंट ट्रम्प टू हैज टू अकाउंट। आज नहीं तो कल ट्रम्प पर भी जिम्मेदारी आएगी। आई एम क्विकली लूजिंग कॉन्फिडेंस इन ट्रम्प, दिस मेक्स नो डैम सेंस। ट्रम्प ने बेसिकली एक इंटरव्यू में एक लाइन बोल करना अपने पूरे वोटर बेस को गुस्सा कर दिया है। नाउ ये जो छोटी सी क्लिप है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इट इज वेरी स्पेशल और इससे हमको आइडिया लगता है कि इंडिया यूएस की इवेंचुअल ट्रेड डील जो अगर होती है तो वो किस तरीके से होगी। और उसमें H1B वीजा को लेकर भी हो सकता है, परहैप्स वी डोंट रियली नो फॉर श्योर, पर H1B वीजा को लेकर भी यूएस की जो पॉलिसी क्या रहने वाली है उसकी कुछ इनसाइड मिलती है। नाउ इस वीडियो में आप देखोगे, जर्नलिस्ट पूछेगी ट्रम्प से कि H1B वीजा आपके लिए एक प्रायोरिटी नहीं होने वाली, क्योंकि ट्रम्प का वोटर बेस तो कह रहा है H1B वीजा को समाप्त कर दो, इंडियंस को बिल्कुल वापस भेज दो, ताकि सारी जो जॉब्स हैं ये अमेरिकन लोगों के लिए अवेलेबल हो पाए। यहाँ पे आप देख पाओगे। Republicans have to talk about it. And does that mean the H-1B visa thing will not be a big priority for your administration? Because if you want to raise wages for American workers, you can't flood the country with tens of thousands or hundreds of thousands of foreign workers. You also do have to bring in talent. When we have plenty of talented people here. No, you don't. We don't. वाओ, यहाँ पे रिपोर्टर ने सीधा ये पूछा था कि अगर आपको अमेरिकन की तनख्वाह बढ़ानी है, आप चाहते हो कि एवरेज अमेरिकन ज्यादा कमाए, तो आप बाहर के जो ये वर्कर लेकर आ रहे हो उससे एवरेज अमेरिकन की सैलरी भी नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि वो वर्कर रिलेटिवली कम पैसे में भी काम करने को तैयार हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि देखो, एट द सेम टाइम अगर यूएसए को आगे तरक्की करनी है तो हमें फॉरेन वर्कर्स को लाना होगा। रिपोर्टर ने कहा कि मगर हमारे पास टैलेंटेड वर्कर्स हैं यहाँ पे। इन्होंने कहा नहीं है।
और इसी बात को लेकर ट्रम्प का वोटर बेस बहुत ज्यादा गुस्सा है। आगे की जो क्लिप है ये सुनिए। No, you don't have certain talents, and people have to learn. You can't take people off an unemployment line and say, I'm going to put you into a factory, or we're going to make missiles, or I'm going to put you. How did we ever do it before? Well, I'll give you an example. In Georgia, they raided because they wanted illegal immigrants out. They had people from South Korea that made batteries all their lives. You know, making batteries are very complicated. It's not an easy thing. It's very dangerous. A lot of explosions, a lot of problems. They had like 500 or 600 people, early stages, to make batteries and to teach people how to do it. Well, they wanted them to get out of the country. You're going to need that, Laura. I mean, I know you and I disagree on this. You can't just say a country's coming in, going to invest $10 billion to build a plant, and going to take people off an unemployment line who haven't worked in 5 years, and they're going to start making missiles. बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि अब देखो ट्विटर पे और जगह जो कई अमेरिकन रेसिज्म करते हैं, कई वहां पे ऐसे लोग हैं जो 5-5 साल तक कोई काम नहीं कर रहे, कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, बस फ्रस्ट्रेशन है और उनको पता लग गया है कि इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म करो तो कोई कुछ करता नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी होती नहीं है, तो इस वजह से सिचुएशन और जरा खराब होती रही है। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड, उन लोगों को सीधा सीधा उठाकर ये जॉब्स में नहीं डाल सकते। जॉब में वही जाएगा ऑब्वियसली जिसके पास स्किल है, एक्सपीरियंस है एंड एट द सेम टाइम कंटिन्यूटी है। वो आदमी जेन्युइनली उस काम को सही तरीके से कर सकता है। और ये आप कह लीजिए एक ऐसा सत्य है जो डोनाल्ड ट्रंप ने या तो एक्टिंग करी है कि इनको नहीं पता था इनिशियली जब ये वादे कर रहे थे अपने वोटर बेस को कि मैं H-1B वीजा को खत्म कर दूंगा, अमेरिकन को मिलेगी सारी अमेरिकन जॉब्स वगैरह, या फिर आप कह लीजिए ये एक अल्टीमेट टाको हुआ है ट्रंप ऑलवेज चिकन आउट, और यहां पर भी ट्रंप चिकन आउट करके अपनी पोजीशन चेंज कर चुके हैं। और आई थिंक रिसेंटली जो इलेक्शन रिजल्ट्स में ट्रंप को हार मिली है, 3 जगह पे ये हारे हैं, उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट दिख रहा है। कई इंडियन अमेरिकन ने बिल्कुल ट्रंप को वोट करना बंद कर दिया था। कई जो नॉन वाइट वोटर्स हैं ये ट्रंप से दूर हो गए थे। अब ट्रंप ऑल टुगेदर एक अलग ही लाइन यहाँ पर पकड़ रहे हैं और इसलिए आप देखोगे, मैं जो आर्टिकल्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड ये पढ़ रहा था, वहां पे कई अमेरिकन यहाँ पर कह रहे हैं ट्रंप ब्रोक एवरीवन्स हार्ट, ट्रंप ने सबका दिल तोड़ दिया। ऑफ कोर्स ये अमेरिकन दिलों की बात कर रहे हैं विद दिस लाइन अबाउट अमेरिकन वर्कफोर्स एंड H-1Bs, एडेड राइट विंग कमेंटेटर माइक कर्नोविक। ना यहाँ पर मैं सिर्फ आम अमेरिकन की बात नहीं कर रहा, जो ट्रंप के राइट विंग सपोर्टर्स थे, जो सोशल मीडिया वहां पर इन्फ्लुएंसर्स थे, सब ये कह रहे हैं कि दिस इज इनसेन, वी आर गोइंग टू लूज मिड टर्म सो बैडली। अब सडनली आप कह लीजिए ट्रंप की पार्टी में इनके वोटर बेस में पैनिक मच चुका है। और यहाँ पे मुझको एक बात ये भी ऐड करनी पड़ेगी कि रिसेंटली कनाडा और चाइना ने खुद H-1B वीजा को टक्कर देने के लिए खुद के वीजा लॉन्च कर लिए हैं। आपको याद होगा चाइना का के वीजा काफी न्यूज में था। इन आर्टिकल्स में भी आप देखोगे ट्रंप की स्टेटमेंट के नीचे चाइना का मेंशन किया जा रहा है। चाइना मीनवाइल हैज लॉन्च्ड ए H-1B स्टाइल प्रोग्राम टू compete फॉर टैलेंट दैट वुड नॉर्मली बी बाउंड फॉर अमेरिकन कंपनीज। ट्रंप ये बात समझ चुके हैं, या फिर परहैप्स जो इनके बहुत बड़े डोनेशंस देने वाली जो अमीर लोग हैं, जो कंपनीज के इन्वेस्टर्स हैं, इन्होंने ट्रंप को ये बात समझा दी होगी कि जो आप H-1B वीजा के साथ कर रहे हो ना, इसका फायदा बहुत ही जल्द चाइना, कनाडा, इवन कई यूरोपियन देश उठाना स्टार्ट कर देंगे। वो लोग अपना वीजा लॉन्च करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे भारत और इवन बाकी कंट्रीज से जो स्किल्ड लेबर निकलती है वो उन कंट्रीज की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद 10 सालों में ही आप देखोगे उन कंट्रीज की कंपनीज डोमिनेट कर रही होंगी दुनिया को। ऐसे के साथ तो यार वीडियो खत्म। सीधी सी बात है, इंडियंस के खिलाफ बगैर अमेरिका नहीं चल सकता। जो मर्जी कर लो, जो कर लो, अमेरिका में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली कोई ओरिजिन के लोग हैं तो वो भारतीय ओरिजिन के लोग हैं। इवन के अमेरिकन खुद इतने पैसे नहीं कमाते जितने भारतीय ओरिजिन के लोग कमाते हैं। 71%। देखो, एक मतलब 100 बंदे बुला रहा है अमेरिका, तो उसमें से 71 लोग इंडियन है, तो भाई पीछे 29 जो समझो H-1 वीजा है ही भारतीयों का। और मतलब ये भारत भी एक तरह से बात हो रही है कि भारत ना हुआ तो चलेगा नहीं अमेरिका। सही बात, जो अब वो यू टर्न मारने की कोशिश कर रहा है भाई। बिल्कुल, अब तो उसको मारना, अभी काफी चीजों पे भी जो है ना उसको यू टर्न मारना पड़ेगा। वो यार गिरगिट की तरह रंग बदलता है ट्रंप, तो मैं सब भाई। और इंडियंस के बगैर इस टाइम कंपनीज नहीं चल सकती। अमेरिकन कंपनी उसको इंडियंस की लत लग गई है, वो इनके बगैर रह ही नहीं सकते। स्किल्ड है वो, सारा कुछ होता है। ये तो ये अपने ऊपर से अब व्हाइट को भी नाराज कर दिया, नॉन जो अमेरिकन थे उनको भी नाराज कर दिया। अब भाई दोनों तरफ से होगा। आपकी क्या राय है गाइस, बताना अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।